नमस्कार। आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी लल्ला बाबू की वापसी। रायचरण जब सर्वप्रथम नौकरी पर लगा था तब उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष थी। जैसोर जिले में उसका घर था। लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आँखें तथा काली चिकनी छरेहरी उसकी काया थी। वह जाति का कायस्थ था तथा उसके मालिक भी कायस्थ थे। मालिक के घर 12 साल का एक बच्चा था। उसे खिलाना, नहलाना, धुलाना और घुमाना फिराना यही उसकी सर्विस थी। उस बच्चे ने धीरे धीरे रायचरण की गोद छोड़कर कॉलेज में और अंत में कॉलेज छोड़कर यूनिवर्सिटी में पांव रखा। रायचरण अब भी उसके यहाँ नौकर है। अब उसका एक मालिक और बढ़ गया है। घर में बहू जी आ गई हैं, इसलिए अनुकूल बाबू पर रायचरण का पहले जितना हक था उसका ज़्यादातर नई बहू के हाथ लग गया है। लेकिन मालकिन ने जैसे रायचरण का पहले का हक कुछ घटा दिया है, वैसे ही एक नया अधिकार देकर उसकी बहुत कुछ भरपाई भी कर दी है। थोड़े ही दिन हुए अनुकूल के एक लड़का उत्पन्न हुआ और रायचरण ने उसे सिर्फ अपनी कोशिश और मेहनत से अपना लिया है। बच्चे को वह ऐसी उमंग के साथ झूला झुलाता है, ऐसी चालाकी से उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर को उछालता है और उत्तर की कोई आशा ना रखकर उससे ऐसे ऐसे बिना उद्देश्य के सवाल पूछता रहता है और उसके मुख के पास अपना सिर ले जाकर ऐसा हिलाया करता है कि वह नन्हा सा अनुकौलो रायचरण को देखते ही मारी प्रसन्नता के मग्न होकर झूमने सा लगता है। वह नन्हा सा बच्चा जब पेट तथा घुटनों के बल चलकर चौखट पार होता है और कोई पकड़ने को आता तो वह खिलखिलाकर हंसता हुआ शीघ्रता से बिना छुपने की जगह में दुबकने की चेष्टा करता। तब रायचरण उसकी असाधारण होशियारी और अक्ल देखकर आश्चर्य में पड़ जाता। उसकी माँ के निकट जाकर वह बड़े गर्व और अचरज के साथ कहता, बहू जी, तुम्हारा यह लड़का बड़ा होने पर जज बनेगा और 5,000 रुपये पाया करेगा। संसार में और भी कोई मानव की संतान इस आयु में चौखट पार करने आदि ऐसी ऐसी होशियारी का परिचय दे सकती है, यह बात रायचरण की समझ के बाहर थी। उसका ध्यान था कि सिर्फ भावी जजों के लिए ही ऐसी बातें हैं, दूसरों के लिए नहीं। आखिरकार बच्चे ने जब डगमगाते हुए चलना शुरू किया तो वह भी बड़े अचंभे की बात हो गई। और जब वह माँ को माँ, बुआ को उआ और रायचरण को चन्ना कहकर पुकारने लगा, तब तो रायचरण इस अजीब संवाद को बड़ी उत्साह से चारों ओर चर्चित करने लगा। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि माँ को मम्मा कहता है, बुआ को उआ कहता है, पर उसे कहता है चन्ना। वास्तव में बच्चे के दिमाग में यह आई कहाँ से, बतलाना कठिन है। अवश्य ही कोई ज़्यादा आयु का आदमी ऐसी तेज अक्ल का परिचय नहीं दे सकता था, और देने पर भी उसके जज होने की संभावना में सबको पूरा पूरा शक रह जाता। कुछ रोज से रायचरण को अपने मुख में रस्सी दबाकर घोड़ा बनना पड़ता था। पहलवान बनकर बच्चे के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती है, और उसमें अगर वह हार कर धरती पर नहीं गिर पड़ता तो बेचारे की आफत आ जाती है। इसी वक्त अनुकूल बाबू का पद्मा नदी के किनारे किसी जिले में तबादला हो गया। वहाँ जाते वक्त वे अपने बच्चे के लिए कलकत्ता से एक छोटी सी ठेला गाड़ी लेते गए थे। रायचरण सुबह शाम दोनों वक्त नव कुमार को साटन का कुर्ता, सिर पर जरीदार टोपी, हाथ में सोने के कड़े और पाँव में लच्छे पहनाकर उस गाड़ी में बिठाकर हवा खिलाने ले जाता। वर्षा ऋतु का मौसम आया। भूखी पद्मा नदी खेत, बाग, बगीचे, गांव सबको एक साथ निवाले में निगलने लगी। चर की खेती के पेड़ पौधे सब जल में डूब गए। नदी के तट के धसकने की डरावनी आवाज़ और पानी की गरज से दसों दिशाएं मुखरित हो उठीं। तेजी से दौड़ती हुई फेन राशि ने नदी के तेज बहाव को और भी ज़्यादा भयानक कर दिया। तीसरे पहर उस रोज बादल फिर घिर आए थे, पर बरसने की कोई आशा ना थी। आज रायचरण का खाम ख्याली नन्हा सा मालिक किसी भी तरह घर में नहीं रहना चाहता। वह गाड़ी पर सवार घूमने को जाने के लिए हट पकड़ गया। रायचरण धीरे धीरे गाड़ी को ठेलता हुआ खेतों के निकट नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी में एक भी नौका ना थी और खेत में भी कोई आदमी ना था। बादलों की संधों में से दिखाई दिया कि उस पार सुनसान बालू रेत वाले नदी के तट सूने समारोह के साथ सूर्य छिपने को तैयार था। उस सन्नाटे में बच्चा अचानक ही पेड़ की तरफ उंगली उठाकर बोल पड़ा, चन्ना फू। पास ही दलदली जमीन पर एक कदम का वृक्ष था। उसकी ऊंची शाखा पर कुछ फूल खिले थे।
उन्हीं पर बच्चे की लोभी दृष्टि खींची हुई थी। 3-4 दिन हुए रायचरण ने 2-3 सिंकों में गूंथ कर उसे एक कदम के फूलों की गाड़ी बना दी थी। उसमें रस्सी बांध कर खींचने से बच्चे को ऐसा आनंद आया कि उस रोज़ रायचरण को मुंह में लगाम ही नहीं लगानी पड़ी। घोड़े से वह अचानक साइस के पद पर पहुंचा दिया गया। दलदल में से जाकर फूल लाने की रायचरण की इच्छा ना हुई। उसने चट से दूसरी तरफ उंगली दिखाकर कहा, देखो देखो, वो देखो चिड़ैया, देखो तो उड़ गई। आहा, आइयो री चिड़ैया, लल्ला बाबू को लड्डू दे जाइयो। इस तरह लगातार बातें कर करके बालक को बहलाता हुआ वह जोर से गाड़ी चलाने लगा। पर जो लड़का बड़ा होकर जज बनेगा, उसे इस तरह फुसलाने की कोशिश तो बेकार की बात थी, खासकर उस वक्त जबकि चारों तरफ उसका ध्यान आकर्षित करने वाली कोई और वस्तु ही ना हो। लिहाजा रायचरण का काल्पनिक चिड़ैया का बहाना ज़्यादा देर टिक ना सका। तब फिर रायचरण ने बताया, तो तुम गाड़ी में बैठे रहना। अच्छा, मैं चट से फूल लिए आता हूँ, खबरदार पानी के किनारे मत जाना। यह कहता हुआ वह धोती ऊपर चढ़ाकर कदम की पेड़ की तरफ चल दिया। लेकिन वह तो पानी के किनारे जाने को मना कर गया था। उससे बच्चे का मन कदम के फूल से हटकर उसी पल पानी की ओर दौड़ गया। उसने देखा कि पानी कल कल छल छल करता हुआ दौड़ा आ रहा है। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शरारत करके किसी एक बड़े रायचरण के हाथ से निकलकर 1,00,000 नन्हा बहाव हंसता तथा कल कल गीत गाता हुआ मना किए हुए जगह की तरफ तेजी से भागा जा रहा है। उसके इस बुरे उदाहरण से मानव शिशु का दिल खिल उठा। वह गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे पानी के निकट पहुंचा और एक लंबे तिनके को उठाकर उसे मछली पकड़ने की बंसी बनाकर पानी में झुककर उससे मछली पकड़ने लगा और नदी का नटखट पानी फुसफुसाहट भरी कल कल भाषा में बार बार उसे अपने खेल में सम्मिलित होने के लिए बुलाने लगा। सहसा पानी में किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ हुई। पर बरसात में पद्मा नदी के किनारे ऐसे कितने ही शब्द होते हैं। रायचरण ने झोली भरकर कदम के फूल तोड़े और वृक्ष से उतरकर मुस्कुराता हुआ वह गाड़ी के पास पहुंचा। वहां जाकर देखता है तो बच्चा गायब था। चारों तरफ अच्छी तरह दृष्टि दौड़ाकर देखा, पर कहीं भी बच्चे का चिन्ह तक ना दिखाई दिया। पल भर में रायचरण का खून सूख गया। सारी दुनिया उसे उदास और धुआंकार दिखने लगी। वह अपने टूटे हुए हृदय से चीख उठा, लल्ला बाबू, लल्ला बाबू। किंतु चन्ना किसी भी तरह से जवाब नहीं दिया। किंतु चन्ना कहकर किसी ने जवाब नहीं दिया। शरारत करके किसी बच्चे का कंठ खिलखिला नहीं उठा। सिर्फ पद्मा ही पहले की प्रकार कल कल छल छल करके दौड़ती रही, मानो कुछ जानती ही नहीं, मानो उसे दुनिया की इन सब छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं। जब संध्या हुई तो बच्चे की बेचैन माँ ने चारों तरफ आदमी दौड़ाए। लालटेन हाथ में लिए लोग नदी के तट पर पहुँचे तो देखा रायचरण आंधी की हवा की तरह खेतों के चारों तरफ लल्ला बाबू चीखता हुआ भटक रहा है। उसका गला बैठ गया है। आखिर में घर लौटकर रायचरण धराम से अपनी बहू जी के पैरों में गिर पड़ा। उससे बार बार पूछा गया, पर रो रो कर यही बताता रहा, कहाँ गया कुछ भी पता नहीं लगा माँ। यद्यपि सब जान गए कि यह काम पद्मा नदी का ही है, फिर भी गांव के बाहर जो बंजारे ठहरे हुए थे उन पर शक हो ही गया। माँ के मन में तो यह शक पैदा हुआ कि कहीं बालक को रायचरण ने ही चुरा लिया हो। यहाँ तक कि वह उसे बुलाकर कहने लगी, तू मेरे लल्ला को लौटा दे, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। सुनकर रायचरण ने केवल माथे पर हाथ दे मारा। अंत में मालिकिन ने उसे निकालकर बाहर कर दिया। अनुकूल बाबू ने अपनी स्त्री के मन में रायचरण के प्रति इस अन्यायपूर्ण संदेह को दूर करने की चेष्टा की थी। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा था, रायचरण ऐसा जघन्य काम आखिर किस लिए करेगा? पत्नी ने कहा, क्यों, सोने के आभूषण नहीं पहने था वो? रायचरण अपने देश को चला गया था। अब तक उसके कोई भी बाल बच्चा नहीं हुआ था और न ही कोई आशा थी। पर होनहार की बात कि उसी वर्ष इतनी ज़्यादा आयु में उसकी पत्नी के एक बच्चा हुआ तथा उसी में पत्नी की मृत्यु हो गई। अपने उस बच्चे पर रायचरण को बड़ा क्रोध आया। उसे वह बैरी सा दिखने लगा। उसने सोचा कि यह छल करके लल्ला की जगह अपना पुत्र अधिकार जमाने आया है। सोचने लगा कि मालिक के इकलौते पुत्र को पानी में बहाकर खुद पुत्र के सुख को व्यतीत करना उसके लिए महापाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यहाँ तक कि रायचरण की विधवा बहन अगर ना होती
तो शायद वह बच्चा संसार की हवा में अधिक दिन सांस भी ना ले सकता था। हैरत की बात है कि उस लड़के ने कुछ दिन के बाद लल्ला की तरह ही चौखट पार करना शुरू किया और सब तरह की मनाहियों को ना मानने में ठीक वैसे ही चालाकी दिखाने लगा। और तो क्या, उसके गले का स्वर, हंसने और रोने की आवाज़ बहुत कुछ उससे मिलती जुलती है। किसी किसी रोज़ रायचरण उसका रोना सुनता तो उसकी छाती अचानक धड़क उठती। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका वह लल्ला भटक भटक कर रो रहा है। फुलना भी। रायचरण की बहन ने अपने भतीजे का नाम रखा था फुलना। बुआ को उवा कहकर पुकारने लगा। इस परिचित संबोधन को सुनकर एक बार अचानक रायचरण को ध्यान आया, अवश्य लल्ला ही मेरे मुंह को ना छोड़ सकने की वजह से मेरे घर पैदा हुआ है। इस विश्वास के अनुकूल कुछ ना काटी जाने वाली युक्तियाँ भी थीं। पहले तो उसके चले जाने के पश्चात इतनी जल्दी उसका जन्म होना, दूसरे इतने सालों के बाद सहसा उसकी पत्नी के गर्भ से लड़का उत्पन्न होना, यह उसकी स्त्री के गुण से तो नहीं हो सकता। तीसरे, यह भी उसी की तरह घुटनों के बल चलता है, डगमगाता हुआ घूमता फिरता है और बुआ को उवा कहता है। जिन लक्षणों के होने से आने वाले दिन में जज होने की संभावना है, उनमें से ज़्यादातर गुण इसमें मौजूद हैं। तब बहू जी के हृदय तोड़ देने वाले शक की बात उसे सहसा याद आ गई और बड़े आश्चर्य में आकर वह मन ही मन कहने लगा, हाँ हाँ, माँ के मन ने सही जान लिया था कि किसी ने उसके बच्चे को चोरी किया है। सही तो है, तभी तो वह मेरे घर आकर उत्पन्न हुआ है। फिर इतने दिन जो उसने बच्चे के प्रति लापरवाही रखी, उसके लिए उसे बड़ा पछतावा हुआ। बच्चे को अब वह बहुत चाहने लगा और प्यार करने लगा। अब से फुलना को वह इस प्रकार पालने लगा जैसे वह किसी बड़े घराने का बच्चा हो। उसके लिए वह साटन का कोट खरीद लाया, जरीदार टोपी भी ले आया तथा पत्नी के गहने गलवाकर उसके लिए कड़े और लच्छे भी बनवा दिए। मोहल्ले के किसी भी लड़के के साथ वह उसे खेलने नहीं देता, रात दिन स्वयं ही उसका साथी बनकर उससे खेलता रहता है। मोहल्ले के लड़के अक्सर अवसर पाकर फुलना को नवाब का नाती कहकर चिढ़ाया करते हैं और गांव के लोग भी रायचरण के ऐसे पगलाए बर्ताव पर आश्चर्य प्रकट करने लगे। फुलना जब पढ़ने योग्य हुआ तब रायचरण अपनी ज़मीन वगैरह बेच बाच कर उसे कलकत्ता ले गया। वहाँ बड़ी कठिनता से एक नौकरी की तलाश करके फुलना को उसने स्कूल में भर्ती करा दिया। खुद जैसे तैसे गुजर कर लेता, किंतु लड़के को अच्छा खाना, बढ़िया पोशाक और अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मन ही मन कहता, लल्ला बाबू, तुम मेरे प्रेम से मेरे घर आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। इसी प्रकार 12 वर्ष बीत गए। लड़का पढ़ने लिखने में तेज और देखने में भी अच्छा तगड़ा सांवले रंग का है। केश वेश की सजावट की ओर पूरा ध्यान रखता है। कुछ आराम तलबी और शौकीन मिजाज का है। बाप को ठीक बाप जैसा नहीं समझता, कारण रायचरण स्नेह करने में बाप और सेवा करने में नौकर जैसा व्यवहार करता है। इसके अलावा उसमें एक कमी भी थी, यह कि वह फुलना का पिता है। यह बात उसने सबसे छिपा रखी थी। जिस छात्रावास में फुलना रहता है, वहाँ के बाकी सब लड़के गंवार रायचरण का मजाक उड़ाया करते हैं और कभी कभी बाप की गैर हाजिरी में फुलना भी उसमें शामिल हो जाया करता है। फिर भी ममता भरे बर्ताव वाले भोले भाले रायचरण को सभी लड़के बहुत प्यार करते हैं। फुलना भी प्यार करता है, लेकिन उसमें पिता के प्यार की जगह अनुग्रह ही ज़्यादा रहता है। अब रायचरण वृद्ध हो चला। उसका मालिक अब हर वक्त उसके कामकाज में दोष पकड़ता है। वास्तव में उसका शरीर भी कमज़ोर हो चला है। काम में वह उतना ध्यान नहीं रख सकता है, बार बार भूल जाता है, पर जो पूरा वेतन देता है वह बुढ़ापे की शिकायत नहीं सुन सकता। इधर वह जो खेत जोत कर बेच बाच कर रुपए लाया था वह भी खत्म हो गए, जिससे फुलना भी आजकल अपने वस्त्रों की कुछ तंगी महसूस करने लगा है। सहसा एक रोज़ रायचरण ने काम से छुट्टी ली और फुलना को कुछ रुपए देकर बोला, लल्ला बाबू, जरूरी कार्य है मुझे, कुछ दिन के लिए मैं देश जा रहा हूँ। बस इतना कहकर वह 12/7 चल दिया। अनुकूल बाबू उस वक्त 12/7 में ऑफिसर थे। अनुकूल बाबू के और कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। उसकी पत्नी अब भी उस बच्चे के दुख में आंसू बहाया करती है। एक दिन संध्या के समय अनुकूल बाबू कचहरी से लौटकर आराम कर रहे थे और उनकी पत्नी किसी साधु महात्मा से औलाद की कामना से काफ़ी कीमत देकर कोई जड़ी और आशीर्वाद खरीद रही थी। इतने में आंगन से आवाज़ उभरी, जय हो बहू जी की। बाबू साहब बोले, कौन है? रायचरण ने आकर प्रणाम किया, बोला,
मैं हूँ रायचरण। बूढ़े को देखकर अनुकूल का हृदय पसीज गया। उसकी मौजूदा हालत के बारे में उन्होंने सैकड़ों प्रश्न पूछ डाले और फिर उन्होंने रायचरण को फिर से काम में बहाल करने की ख्वाहिश प्रकट की। रायचरण ने सूखी हंसी हंसकर कहा, मैं तो सिर्फ बहू जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। अनुकूल बाबू उसे अपने साथ अंदर ले गए, परंतु उसकी बहू जी ने खुशी से उसका स्वागत नहीं किया। लेकिन रायचरण ने कुछ भी ध्यान ना देते हुए हाथ जोड़कर कहा, बहू जी, मैंने ही तुम्हारा लड़का चुराया था, पद्मा ने नहीं और किसी ने भी नहीं। उसका चुराने वाला मैं ही हूँ। कृतघ्नि हूँ मैं, दुष्ट हूँ। अनुकूल बाबू कहने लगे, क्या कह रहा है तू? कहाँ है वह? जी वह मेरे पास ही है, मैं परसों यहाँ पहुँचा दूँगा। इतना कहकर रायचरण वहाँ से चला गया। वह रविवार का दिन था, कचहरी की छुट्टी थी। प्रातःकाल से पति पत्नी दोनों जने बड़ी उत्सुकता से रायचरण के आने का रास्ता देख रहे थे। करीब 10 बजे फुलना को साथ लेकर रायचरण उपस्थित हुआ। अनुकूल बाबू की पत्नी ने लड़के से कुछ पूछताछ नहीं की और ना कुछ सोचा विचारा ही वे झट से उसे गोद में बिठाकर सीने से चिपटाकर मुंह चूम कर तरसे हुए नैनों से उसका चेहरा देखकर कभी रोती और कभी हंसती हुई व्याकुल हो उठी। दरअसल लड़का देखने में बहुत अच्छा था। उसके पहनावे में, रहन सहन में निर्धनता का कोई लक्षण ही नहीं था। मुंह पर बेहद भला दिखने वाला विनम्र शर्मिला स्वभाव देखकर अनुकूल के हृदय में भी अचानक प्रेम उमड़ आया। फिर भी उन्होंने मजबूती के साथ पूछा, कोई सबूत है? रायचरण ने कहा, ऐसे कार्य का सबूत क्या होगा बाबू साहब? मैंने जो आपका लड़का चुराया था, इसको तो मैं ही जानता हूँ या भगवान जानते हैं, दुनिया में तीसरा कोई नहीं जानता। अनुकूल बाबू ने सोच समझकर निश्चित किया कि लड़के को पाते ही उनकी पत्नी ने जिस व्याकुलता के साथ उसे अपना लिया है, उसे देखते हुए अब सबूत मांगना कुछ अर्थ नहीं रखता। जिस तरह भी बने विश्वास करना ही अच्छा है। इसके अलावा और भी एक बात है, रायचरण को ऐसा बच्चा मिल भी कहाँ सकता है? दूसरे इतना पुराना बूढ़ा नौकर बिना वजह उन्हें धोखा देगा ही क्यों? लड़के से भी वार्तालाप करने पर यही मालूम हुआ कि बचपन से ही वह रायचरण के साथ है तथा अब तक उसी को वह पिता समझता आया है। किंतु रायचरण ने कभी उसके साथ पिता के समान व्यवहार नहीं किया, बल्कि वह नौकर जैसा बर्ताव करता रहा। आखिर में अनुकूल बाबू ने मन से शक को दूर करके कहा, लेकिन रायचरण, अब तो हम लोगों की परछाई भी ना छू सकेगा। रायचरण ने अपने हाथ छोड़कर गदगद कंठ से कहा, मालिक साहब, अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगा? मालकिन बोली, नहीं नहीं, रहने दो। लल्ला काफ़ी खुश रहे, इसे मैं क्षमा करती हूँ। लेकिन न्यायपरायण जज अनुकूल चंद्र ने कहा, इसने मेरा भयानक कसूर किया है, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया बाबू साहब, ईश्वर ने किया है। अपना पाप ईश्वर के सिर मढ़ने की चेष्टा करते देखकर जज साहब को और भी गुस्सा आया। बोले, जिसने ऐसा धोखे का कार्य किया है उस पर अब फिर यकीन करना सही नहीं। रायचरण ने चरण छोड़कर कहा, ऐसा मैं नहीं हूँ मालिक। तो कौन है ऐसा? मेरा भाग्य। लेकिन इस तरह की कैफियत से किसी उच्च शिक्षित और खासकर न्यायकर्ता दंडदाता जज को भला किस प्रकार तसल्ली मिल सकती थी? रायचरण ने कहा, दुनिया में मेरा और कोई भी नहीं है मालिक। फुलना ने जब देखा कि वह जज का बेटा है और रायचरण ने अब तक उसे चुरा रखा था तथा अपना बच्चा बताकर उसकी बेइज्जती करता रहा, तब उसे भी मन ही मन कुछ क्रोध आया। किंतु फिर भी उसने सहनशीलता के साथ पिता से कहा, पिताजी, इसे क्षमा कर दो। घर में नहीं रखना चाहते हो तो इसके लिए कुछ तनख्वाह बांध दो। इसके बाद रायचरण ने मुख से कुछ भी ना कहा, बस एक बार अपनी इकलौती बेटी का अच्छी तरह से मुंह देखा, सबको नमस्ते किया और फिर दरवाजे से बाहर निकलकर दुनिया के अनगिनत लोगों में जाकर मिल गया। महीने के अंत में अनुकूल बाबू ने जब उसके देश के पते पर कुछ रुपए भेजे तो मनी ऑर्डर वापस आ गया। वहाँ मनी ऑर्डर को लेने वाला अब कोई भी नहीं था। तो यह कहानी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की लल्ला बाबू की वापसी। आप सबको कहानी कैसी लगी सुनकर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।